हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है क्विक रिवीजन की, आज 5वां वीडियो बना रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है बाग की। तो हम जानते हैं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बोला इसने, अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले माना बाग की लंबाई x मीटर, बाग की चौड़ाई y मीटर। अब कहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। यदि परिमाप कहते हैं, परिमाप कहेंगे तो दो लंबाई प्लस ब्रैकेट में चौड़ाई, इनके हम ये लिखेंगे। लेकिन इन्होंने कहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप यानी कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 36। यदि ये परिमाप कहते तो यहाँ 2 से गुणा हो जाती, लेकिन कहा है अर्ध परिमाप। तो x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर हमें 1 मान लेते हैं। अब दूसरी शर्त क्या कहते हैं ये, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से यानी कि प्रश्न अनुसार लंबाई यानी कि x, चौड़ाई मतलब y से 4 मीटर अधिक है। जब अधिक कहते हैं क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कम कहते हैं तो घटाते हैं। अगर गुणा कहते हैं तो गुणा करते हैं। गुणा कहते हैं तो गुणा करते हैं। तो 4 अधिक है तो 4 जोड़ देंगे, समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब समीकरण 2 का मान 1 में रख, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 36 मीटर, जबकि x की वैल्यू कहा है y प्लस 4, यानी कि x बराबर दिया y प्लस 4। तो हम समीकरण में x के स्थान पर y प्लस 4 रख देंगे। अब y के गुणांक में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ भी कितना लिख लेते हैं? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2y बराबर 36। प्लस का 4 है, बराबर से इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। 36 में से 4 घटाया कितना बचा? 32। ये 2y बराबर कितना आ जाएगा? 32, और y बराबर आ जाएगा 32/2। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 2 × 2, 2 × 6 = 12। इनकी y की वैल्यू आ गई 16 मीटर। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है? x बराबर y प्लस 4। y के स्थान पे कितना रखते हैं? 16 + 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे, अतः बाग की लंबाई
एक्स यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 20 मीटर और बाग की चौड़ाई बाई की वैल्यू आई है 16 मीटर। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। माना एक संख्या है या पहली संख्या, एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब इन्होंने कहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना। अगर योगफल कहते तो जोड़ना, गुणनफल कहते तो गुणा करना। तो x प्लस y अंतर बोला है तो माइनस लिखेंगे, x माइनस y बराबर 26। समीकरण नंबर हो गई 1। कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि इन्होंने कहा एक संख्या, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 गुणी है, 3 से गुणा कर देंगे। अगर कहते 3 अधिक है तो जोड़ देते हैं, 3 कहते 3 कम है तो घटा देते हैं। तो समीकरण नंबर हो गई हमारी 2। अब 2 का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x की जगह कितना रख सकते हैं 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y घटाया तो कितना बचेगा 2y बराबर 26। y बराबर 26/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। y का मान कितना आ गया 13। अब क्या कहा दूसरी संख्या इनके उन्हें ज्ञात करिए। पहली संख्या ये संख्या आ गई, अब निकालेंगे हम y का मान समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3, ये गुणा में है तो y का मान हम यहाँ गुणा में रखेंगे, कितना 13, 13 तिया 39, तो ये आ गई हमारी 39। अब इन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर इतना है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखें चेक करके, एक संख्या कितनी आ गई 13 और दूसरी कितनी है 3 गुनी है, यानी कि 13 तिया 39। यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। संपूरक बोला, संपूरक कोण, तो सबसे पहले हम कोण मानेंगे। माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। दिया इन्होंने बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम जानते हैं जब संपूरक होता है तो दो कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि यहीं कह देते ये कोटि पूरक तो दो कोणों का योग 90 होता। तो पहली शर्त है हमारी दो कोणों का योग यानी कि x प्लस y बराबर 180। क्यों लिखा? क्योंकि संपूरक कहा है इसलिए। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, बड़ा कोण यानी कि x छोटे कोण से यानी कि y से कितना अधिक है 18 अधिक है। जब अधिक कहा है तो जोड़ेंगे, यदि कहते 18 गुना है तो गुणा करते,
यदि कहते हैं 18 कम है तो घटा देते हैं। समीकरण नंबर हो गई 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई है, या x की जगह हम कितना लिख सकते हैं, वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। वाई और एक ये वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 प्लस का 18 इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। अब घटाएंगे इधर से दाहिने 10 में से 8 घटाया 2, 7 में से 1 घटाया 6 और 1 का 1 यानी कि 162। तो बाई को अकेला करेंगे 162, ये बाई के गुणा में है जो संख्या वो अपोन में पहुँच जाएगी। 2 से कैंसिल किया तो बाई बराबर 2 अट्ठे 16 2 एकन 2 यानी कि ये आ गया 81 बाई का। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर बाई की जगह कितना रख दें, 81 प्लस कितना 18, जोड़ेंगे तो कितना 8 और 1 9, 1 और 8 9, इनके x बराबर आ गया 99। तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 और छोटा कोण बराबर 81। तो यहाँ अतः लिखें, अतः बड़ा कोण बराबर 99 और छोटा कोण बराबर 81। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हों या y बराबर mx प्लस 4 दिया है। इनके कहने का मतलब ये है इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालो। जो x और y के मान निकले उन मानों को ये हमारी तीसरी समीकरण इसमें रखो तब m का मान निकल जाएगा। तो हल करते हैं और इसमें ये इन्होंने ये नहीं कहा कि विलोपन से करना है या प्रतिस्थापन विधि से करना है, मर्जी आपकी किसी से भी करो। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 समीकरण नंबर 2। अब इसे हम करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हम दोनों समीकरणों में देखते हैं कि इनके गुणांक तो समान नहीं है x या y के। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो उन्हें करते हैं। तो पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब हम देख रहे हैं कि x के गुणांक समीकरण 1 और 2 में दोनों में समान हैं। तो हम क्या करेंगे, जब गुणांक समान है, गुणांक हमने देख लिए समान है, फिर इसके बाद देखते हैं हम जिस अंग यानी कि जिस चर के गुणांक समान होते हैं उस चर के देखते हैं हम चिन्ह। यदि चिन्ह समान है यानी कि प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो लिखेंगे घटाने पर। यदि चिन्ह अलग अलग हैं, मान लो एक प्लस है और एक माइनस है, तो लिखते हैं जोड़ने पर। अब हम देख रहे हैं x 2x, यहाँ भी 2x, गुणांक दोनों के समान हैं तो चिन्ह देखेंगे, दोनों के चिन्ह भी समान है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं होता है प्लस होता है। तो
यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों के चिन्ह क्या हैं? समान हैं। अगर चिन्ह अलग अलग होते तो लिखते जोड़ने पर। तो घटाने पर क्या होते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये जो चिन्ह दे रखे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, चिन्ह गिनती में जो आएगा ये वाला आएगा। अब हम देख रहे हैं ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस के 3y हैं, ये प्लस के 4y हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 + 4 तो ये हो जाएगा 7y बराबर प्लस का 11 और प्लस का ही 24 कितना हो जाएगा? 35। अब y का मान निकालना है। y बराबर 35/7, 7 पंजे 35। y का मान आ गया हमारा 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, ये आपकी मर्जी है। y का मान समीकरण 1 में रखें। तो 2x + 3 y की जगह हम रखेंगे 5 बराबर 11। तो 2x + 3 पंजे 15 बराबर 11। अब 2x बराबर 11 प्लस का 15 है, बराबर से दल ले जा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 11 और माइनस के 15, तो माइनस का कितना बचेगा? 4, माइनस का 4 बचेगा। तो x बराबर आ जाएगा -4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया हमारे पास -2। अब ये x और y के मान हमें निकालना है, मान m का। x और y के मान हम कहाँ रखेंगे? ये जो समीकरण दे रखी है हमारी, इसमें रखेंगे। तो x और y के मान, x तथा y के मान दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है? y बराबर mx + 4, y बराबर mx + 4। y का मान कितना है हमारे पास? 5। x का मान कितना? -2 + 4, 5 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2m + 4। हमें m का मान निकालना, तो m को अकेला करेंगे। माइनस का 2m है, इधर ले आओ, प्लस का हो गया, प्लस के 5 है, दूसरी साइड में ले जाओ, माइनस के हो गए। 5 में से 4 घटाया, माइनस का 1। तो m बराबर कितना जाएगा? -1/2। यही हमें मान निकालना था। ये हो गया हमारा आंसर।